हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल ही आपने देखा कि बिटकॉइन के अंदर भयंकर वाली हैवी सेलिंग हुई है, एकदम फ्लैश सेलिंग हुई है। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है बिटकॉइन के अंदर, कि अपने को क्या कौन कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है और कौन कौन से जोन को अच्छी तरह से बिटकॉइन रिएक्ट कर सकता है, कि अब आगे क्या होगा बिटकॉइन के अंदर। क्योंकि किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाया था जब पहले मेरे को सारे लेवल्स हटा देने दो। क्योंकि किसी ने भी वो ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाया था जब वो ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनी थी। जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो किसी का भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था, कि किसी का भी प्रेडिक्शन नहीं था कि वो इतना डाउन वापस चला जाएगा, 1 लाख के लेवल के अंदर चला जाएगा। सब लोगों का यही कहना था कि वो अपना ऑल टाइम हाई फिर से टच करेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो क्या बिटकॉइन ओवर प्राइस्ड है? क्या बिटकॉइन ओवर वैल्यूड है? ऐसी अगर सेलिंग बार बार आ जाएगी तो हमें वो सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या बिटकॉइन ओवर प्राइस्ड है, या क्या बिटकॉइन के अंदर अब वो एक सेचुरेशन लेवल पर आ चुका है, जो जहाँ पे वो फिर से अपने एक जोन के अंदर चला जाएगा। जैसे वो पहले भी जब हाल्विंग की प्रोसेस हुई थी अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर हाल्विंग की प्रोसेस हुई थी, उसके बाद वो एक जोन के अंदर चला गया था। जो मैं दिखाता हूँ तुम सब लोगों को। मेरे को सर्दी और खांसी हो गई है, कोल्ड एंड कफ या बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। वीकली पे देखते हैं जोन। जैसे कि देखो, इस लेवल से करते हैं कि जब हाल्विंग होने वाली थी तो ये मार्च या फरवरी तक का लेवल था। और जैसे भी ये बुल ट्रेंड आया उसके बाद ये टोटली वो एक जोन के अंदर हो गया। बहुत बड़ा रेंज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेंज है। ये फ्लैश सेलिंग तो वो रशिया यूक्रेन वाला वॉर था, इसलिए ये फ्लैश सेलिंग आई थी उसके अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ा जोन है और उस जोन के अंदर मूव करना उसका स्टार्ट कर देता है बुल रन के बाद। ऐसा नॉर्मली देखने को मिला है। अगर वो बुल रन को सस्टेन करना चाहता है तो वो एक बड़े जोन के अंदर चला जाएगा। बाद में उसके उसके थ्रू ही वो सस्टेन करेगा उस बुल रन के अंदर। देखते हैं, फिर बैक टेस्ट डाटा को देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं आपको पूरा बताता हूँ बैक टेस्टिंग देख के। जैसे कि देखो, ये उसका अपसाइड का मूव दिया, बाद में उसने ये वीक में कंसोलिडेशन किया। लेकिन ये कैंडल देखो, जो कंसोलिडेशन लेवल था, जिसका उसे मेन सपोर्ट लेवल था, उसको उसने ब्रेक डाउन किया और बाद में वो सेल ऑफ आ गया, और बहुत बड़ा सेल ऑफ आ गया। इसके अंदर देखो कि वो अच्छी तरह से कंसोलिडेशन ही नहीं हुआ। ऐसा बड़ा कैंडल बना टॉप से, बाद में वो सीधा क्रैश हो गया बिटकॉइन, और इस बार तो पूरा वो क्रैश हो गया था। तो हमें क्या करना चाहिए? वॉट वी हैव टू डू नाउ इन बिटकॉइन, कि हमारा क्या अजम्पशन होना चाहिए, हमें किस बारे में सोचना चाहिए, ये क्या हो सकता है। तो देखो, उसके लिए अपन मंथली चार्ट पे जाते हैं। और मंथली चार्ट में मैंने एक चीज़ नोटिस की है बैक टेस्टिंग करते हुए, कि जब भी ऐसी कंडीशन बन जाती है, जब मार्केट पूरा बुल रन के अंदर जाता है, बाद में उसके अंदर एक डोजी कैंडल बनता है, और जब इस डोजी कैंडल की बॉडी जो निकल जाती है यार, डोजी कैंडल की बॉडी क्या होगी? अगर तुम खुद सोचो, डोजी कैंडल की बॉडी कैसे बनेगी? जब पहले वो ऊपर गया होगा, बाद में वो कैंडल नीचे आया होगा, फिर से उसके अंदर अप पुश आएगा। मतलब वो एक बेस, उसकी बॉडी एक बेस की तरह वर्क करेगी। फिर से अपन चेक कर लेते हैं। चलो, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसको चेक कर देते, मार्क करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको चेक कर देते हैं कि ये वाला लेवल है। ये जो कैंडल्स की ये भी डोजी कैंडल का बॉडी का बॉटम, और ये भी है। इन दोनों कैंडल के अपन चेक करते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं डेली कैंडल पे और चेक कर देते हैं बैक टेस्टिंग को। एज आई सेड, देखो ये क्या हुआ है। यहाँ पे एक वो बेस बनाया है इसने। ये डोजी कैंडल कुछ यहाँ पे होगी, क्योंकि पहले ये ऊपर गया, बाद में ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया। यानी कि ये एक डोजी कैंडल होगी यहाँ पे। आर यू एग्री विथ मी? ठीक है। तो इसने ये वाला बेस बना दिया, ये वाला बेस बना दिया, इस जोन को एक बेस बनाया। जैसे इस जोन के बेस का ब्रेक डाउन आ गया, वैसे ही मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल गई। तो चलो और देखते हैं थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी देखो, मार्केट ऊपर गया, बाद में नीचे आया, और फिर
थोड़ा सा पुल बैक देकर क्लोज किया, यानी कि ये एक जोन बना दिया मार्केट के अंदर। जब उसका ब्रेक डाउन आ गया तो फिर से हैवी सेलिंग आ गई उसके अंदर, एकदम फ्लैश सेलिंग आ गई उसके अंदर। यानी कि एक ये चीज़ हम उसको नोटिस कर सकते हैं कि अगर मार्केट के अंदर जो वो एक डोजी कैंडल बनता है और उसका बॉडी के लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है, तो मे भी वहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है, जैसा सीनरी अभी बना हुआ है। ये एक इन्वर्टेड हैमर या फिर और डोजी कैंडल के जैसे फॉर्म हुआ है। एक तो क्या हो सकता था, जब ये सिनारियो बना तब मैंने वीडियो बनाया था, जब ये मंथ क्लोज किया तो एक क्या हो सकता था कि ये पूरा इसके हाई को क्रॉस कर दे, बहुत ही तेज़ी से रिकवरी दे और अपने हाई को क्रॉस कर दे। दूसरा क्या हो सकता था कि हाई को टच करने का ट्राई करे, बाद में ये रिवर्स हो जाए, और रिवर्स होते हुए जब ये अपना ओरिजिन को जब ये ब्रेक डाउन करेगा, इसका ओरिजिन भी वही है जो बॉडी का वो एंड होगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, तब बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये एक असम्पशन है। अभी भी 22 दिन बाकी है, बिटकॉइन के, अभी भी ये मंथ क्लोज होने में 22 दिन बाकी है। तो अपने को देखना कि क्या क्या आगे हो सकता है। लेकिन मेरा एक असम्पशन है कि अगर वो बॉडी का क्लोज होता है, नीचे वो कैंडल जा रही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग आने की चांसेस है। तो चलो हम थोड़ा सा लोअर लेवल के अंदर जाके भी उसको चेक कर देते हैं, और सारे लेवल्स भी हम चेक कर देते हैं कि ये तो वीकली चार्ट है, आप सभी को दिख रहा है कि ये लेवल आखिरी सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन के अंदर, जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो वो इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ पे वो ट्रेड करता हुआ मेरे को मिल सकता है, ठीक है। और बाइंग के साइड देखिए, बाइंग के साइड अभी देखने का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेलिंग के लिए तो ये वाले जोन थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है, मेरा यही प्रेडिक्शन है कि देखो, ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। 6 बार ये लेवल टेस्ट हुआ, यानी कि ये लेवल बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। अगर आप खुद सोचो कि अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 है, किसी किसी स्टॉक का प्राइस, सॉरी, एक मिनट, अब खुद ही सोचो कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 है और वो अच्छा है वैल्यू में, तो उसका प्राइस यहाँ 100 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, कुछ ही दिन के अंदर 100 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है ना, कि उसका प्राइस अगर 100 है और वो एक फेयर वैल्यू दे रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, 100 से ज़्यादा मिल जाएगा आपको। वो 100 पे आपको 100 से ज़्यादा मिलेगा, जल्दी से वो 100 से ऊपर चला जाएगा, 120 से 150 चला जाएगा, 150 चला जाएगा। अगर वो फिर से 100 आ रहा है, चलो फर्स्ट टाइम 100 आ रहा है तो चलो बराबर है, कि हम सोच भी सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, या फिर एक सिनारियो आया था तब वो 100 आया है, यानी कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट, या फिर एक फिर से री इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो बार बार 100 आ रहा है, लेकिन वो 150 जा रहा है, 200 जा रहा है, फिर से वो 100 को अप्रोच कर रहा है, 150 जा रहा है, 200 जा रहा है, फिर से 100 को अप्रोच कर रहा है। अगर ऐसा अच्छा ही वो स्टॉक है, तो वो फिर से 150 से या 200 से फिर से 100 अपने ओरिजिनल प्राइस पे, वो जहाँ पे वो लेवल बना चुका है, जहाँ पे वो बॉटम बनाया है, उस प्राइस को वो फिर से अप्रोच नहीं करना चाहिए। हाँ, इन केस कोई क्रैशिंग सिनारियो या फिर मार्केट क्रैश के अंदर हो तो वो कर सकता है, लेकिन अपने को पता है कि मार्केट अभी बुल रन के अंदर है। अगर वो फिर से उस लेवल को 100 के लेवल को क्रॉस बार बार अप्रोच कर रहा है, उसका मतलब ये है कि अब लोग उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा मेरा मानना है खुद का। कि अगर ये दिख रहा है अपन को, तो देखो, यहाँ से बाइंग है, यहाँ से फिर से बाइंग है, फिर से बाइंग है, ठीक है। अपने को भी पता है कि बिटकॉइन के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, कि जाते हैं, लेकिन वो कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं जो 1 से 2 बार रिटेस्ट हुए होते हैं,
एक से दो बार ही रिटेस्ट होने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छी तरह से वर्क करते हैं, जो फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अगर मार्केट बार बार इस लेवल को अप्रोच कर रहा है, बार बार इस लेवल को अप्रोच कर रहा है, और बायर्स अगर इस लेवल को ज़्यादा मोमेंटम में ऊपर नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा पा रहे हैं, तो इट कैन बी अ हैवी सेलिंग। इस लेवल का ब्रेकआउट होने का चांसेस 70-80% फिर से बढ़ जाता है। जब ये कैंडल बना था, जब ये कैंडल बना था तो सब लोगों का सोचना था कि ये जो लेवल है उसका ब्रेकआउट आ जाएगा और ये अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा ना होने का रीज़न क्या है कि सब जो बड़े लोग हैं, और इतना बड़ा कैंडल क्यों बना है, कि अगर बड़े लोग हैं, उन्होंने जो जो बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपना माल बेच दिया उस वक्त, तभी उतना इतना बड़ा सेलिंग आ सकता है मार्केट के अंदर। क्योंकि ये अप्रॉक्स कितने परसेंट का फॉल आ गया, अप्रॉक्स पूरे 9% से ज़्यादा 3 दिन के अंदर फॉल आ गया, 2 दिन के अंदर 9% से ज़्यादा फॉल आ गया। यानी कि ये बहुत ही बड़ी सेलिंग है बिटकॉइन के अंदर। तो अब अभी बुलिश होना तो बेवकूफ़ी होगी कि अभी अपन बुलिश ट्रेड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये तो पूरी बेवकूफ़ी होगी। अगर इस जोन पे आ रहा है, वो वापस से इस लेवल पे आ रहा है, तो अब अपन को देखना पड़ेगा शांति से कि वहाँ पे क्या वो रिएक्शन दे रहा है, कि वो फ्लैश में वापस ऊपर जा रहा है, बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर बाइंग आ रही है। एक चार्ट पे देख लेते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे अपन देख लेते हैं कि बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर बाइंग आ रही है या फिर क्या हो रहा है। तो देखो, इस कैंडल के अंदर वो बाइंग देखने को मिली, ठीक है, इस कैंडल के अंदर वो बाइंग देखने को मिली, लेकिन फिर भी ये अभी भी लोअर लोज के स्ट्रक्चर में है, या ये डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है और इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो वो थोड़ा सा बुलिश हो सकता है कि वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अपने को देखने को मिल सकता है, कि ये सेलिंग का ट्रेंड आया और वापस में वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन वो अभी तक डबल बॉटम बना नहीं है। जब तक वो डबल बॉटम ना बन जाए तब तक हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो डबल बॉटम बन जाएगा, उसके बाद अपन सोच सकते हैं कि अपने को बाइंग के साइड जाना है या फिर सेलिंग के साइड जाना है, अपने को कौन से लेवल को देखना है। लेकिन अभी मार्केट बियरिश ही है, और ये एक फाइनल जोन है, 92,000 के लेवल का एक फाइनल जोन है जो बिटकॉइन को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर वो फाइनल सपोर्ट है बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद वो गिर के 80,000, 88,000, 89,000 या फिर 87,000 तक भी वो आ सकता है। तो चलो, वीडियो वैसे लंबा हो गया, लेकिन अपन सारे लेवल शेयर चेक कर लेते हैं कि आज के दिन में कौन कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, क्योंकि ऊपर गया और बाद में ऐसा सडन फॉल आ गया, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कर रहा। एक और पॉसिबिलिटी है कि ये अपने एक जोन के अंदर भी फंस सकता है, एक बड़े जोन के अंदर, एक बड़ी रेंज के अंदर। जैसा मैंने पहले ही कहा वीडियो के स्टार्टिंग में, जो बुल रन आता है और उसको सस्टेन करना होता है तो वो एक जोन के अंदर फंस जाएगा। अगर बुल रन आता है और उसको सस्टेन नहीं करना होता तो वो जोन का उस लेवल का ब्रेकआउट देगा और बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी। आपको ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है और उसके बिहाफ में आपको ट्रेड करना है, उसको दिमाग में रख के आपको ट्रेड करना है। ये देखो, ये दो तो मेजर लेवल है, ये दो मेजर एक रिसेंट पे दिख रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर अपने को ये लेवल्स दिख सकते हैं फिर से, या कि ऊपर या फिर नीचे। अभी तो कोई बाइंग का नहीं दिख रहा, क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट एक लोअर लोज के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे उसने एक बेस बनाया है। अगर इस बेस का ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पे 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, या इस लेवल तक का, इसके लो तक का ये जो फ्लैश में आया है, तो उस वीक को रिटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है। तो इसके लो तक का एक टारगेट रख देना। और अगर बाइंग में जा रहा है तो अपने आप सबको दिख रहा है कि ये डबल बॉटम बनाने का ट्राई करेगा। जब इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो उसके बाद के पुल बैक के अंदर वहाँ पे 100-200 पॉइंट का टारगेट रख, 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के इस लेवल तक का टारगेट रखना, तो ये एक और हो जाएगा। आज के दिन के अंदर में भी ये इस रेंज के अंदर ही रहे और ज़्यादा कुछ वॉलीटिलिटी अपने को देखने को ना मिले, क्योंकि वीकेंड्स भी आ रहे हैं, आज थर्सडे और वीकेंड्स भी आ रहे हैं। तो देखना और बस ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि अभी मार्केट वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत एग्रेसिव तरीके से फॉल कर रहा है। तो सोच समझ के पोजीशन को ऐड करना और बाइंग साइड की पोजीशन अवॉइड करना। जब तक वो परफेक्ट बाइंग का प्राइस एक्शन तुम्हें देखने को ना मिले तब तक बाइंग साइड का थोड़ा सा अवॉइड करना। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइज, एंड होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।
एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।